सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के, वो काशिफ अब्बासी साहब को कह रहे थे, सुन के मैं डर गया हूँ हैं, और डरना भी चाहिए। उन्होंने कहा जनाब आपने इन पे वो कर तो लिया है, पकड़ तो लिए हैं, जब इनके ट्रायल का टाइम आएगा, इनके सजाओं का टाइम आएगा ना, देखेगा 10-10, 20-20 हज़ार बंदा बाहर आ जाएगा। उन्होंने कहा जनाब मैं बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल गारत होते देख रहा हूँ। इसके बाद आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा और किस पैमाने पर कत्ल गारत हो सकती है पाकिस्तान में, उसने मुझे आगे डरा दिया है। साहब एक बात तो साबित हो गई इस वाक़े के बाद सियालकोट के, कि जो फसल बोई गई थी, जो बीज बोया गया था, वो आज फसल हम काट रहे हैं। कि इन इमेजेस को इंडियन लॉबी जो आपको पहले ही 50 साल के मेरा मुझसे पीछे ले जा चुकी है, आपके पास सकत ही मौजूद नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए, वो इन इमेजेस को कहां रखेगी? यहूदी लॉबी इसको कहां रखेगी? इस मुल्क के अंदर नफरतों को रवाज दिया गया, बकायदा सरकारी सरपरस्ती के अंदर कातिल पाले गए, जत्थे बनाए गए, तकफीर की गई, लोगों को बसों से उतार के मारा गया। मुआशरे के अंदर जहालत और जहालत से खतरनाक जहलियत है, जहलियत को रवाज दिया गया। ये जहलियत का नमूना था जो बंदे को जला के मार रहे हैं, उसको आग लगा रहे हैं, और वहां कोई एक रोकने वाला भी नहीं है, अफसोस करने वाला भी नहीं है। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर आए दिन जो खुलेआम कत्लो गारत दहशतगर्दी का खेल शुरू हुआ है, उससे अब पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी भी डरने लगे हैं। उन्हें अब यह स्वीकार करने में तनिक भी हिचक नहीं कि इन दहशतगर्दों को हमारी सेना ने, हमारी सरकारों ने पाला पोसा है, अब वे बड़े हो गए हैं तो परिणाम उनका भुगतना ही पड़ेगा। इमरान खान तो इन सब से एक कदम आगे हैं, जो रियासत मदीना के नाम पर धार्मिक उन्माद को अक्सर हवा देते रहते हैं। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा और किस पैमाने पे कत्ल गारत हो सकती है पाकिस्तान में, उसने मुझे आगे डरा दिया है। उस पर कह सकते हैं आई एम स्केयर्ड कि अगर इस तरह का सिनारियो खुदा न खास्ता वैसे होता है। रज़ा साहब जो हैं सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के, वो काशिफ अब्बासी साहब को कह रहे थे, सुन के मैं डर गया हूँ हैं, और डरना भी चाहिए। उन्होंने कहा जनाब आपने इन पे वो कर तो लिया है, पकड़ तो लिए हैं, जब इनके ट्रायल का टाइम आएगा, इनके सजाओं का टाइम आएगा ना, देखेगा 10-10, 20-20 हज़ार बंदा बाहर आ जाएगा। वो घेरा डाल लेगा, पूरी अदालतों को भी डाल लेगा, पूरा पुलिस स्टेशनों को भी डाल लेगा, फिर देखते हैं कौन इनके खिलाफ आगे सजाएं देता है और इनको क्या इनके खिलाफ मौके लेता है। उन्होंने कहा जनाब उनका ये कहना था, उनका मैं फिर कह रहा हूँ, उनको आगे कोट कर रहा हूँ हामिद रज़ा साहब को। उन्होंने कहा जनाब मैं बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल गारत होते देख रहा हूँ। इसके बाद साहब एक बात तो साबित हो गई इस वाक़े के बाद सियालकोट के, कि जो फसल बोई गई थी, जो बीज बोया गया था, वो आज फसल हम काट रहे हैं। पहले भी मैंने अर्ज किया कि इस मुल्क के अंदर नफरतों को रवाज दिया गया, बकायदा सरकारी सरपरस्ती के अंदर कातिल पाले गए, जत्थे बनाए गए, तकफीर की गई, लोगों को बसों से उतार के मारा गया। मुआशरे के अंदर जहालत और जहालत से खतरनाक जहलियत है, जहलियत को रवाज दिया गया। ये जहलियत का नमूना था जो बंदे को जला के मार रहे हैं, उसको आग लगा रहे हैं, और वहां कोई एक रोकने वाला भी नहीं है, अफसोस करने वाला भी नहीं है। कि इन इमेजेस को इंडियन लॉबी जो आपको पहले ही 50 साल के मेरा मुझसे पीछे ले जा चुकी है, आपके पास सकत ही मौजूद नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए, वो इन इमेजेस को कहां रखेगी? यहूदी लॉबी इसको कहां रखेगी? आपने बड़ा जोर लगाया कि आप हमारा इमेज सॉफ्ट किया जाए, इमेज सॉफ्ट किया जाए। 12 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जिस तरीके से कहा है कि आपने तालिबान को अमेरिका की अफगानिस्तान में जो वहां शिकस्त है उसमें आपको जिम्मेदार ठहराया गया है, आपको नॉर्दर्न अलायंस के साथ उन्होंने खड़ा किया है, वो 22 सेनेटर्स को किस तरह कन्विंस करेंगे कि आपके इंटरनल हालात क्या है? जिस तरह हमने कहा ना, हमने तो टीएलपी तक को कह दिया था हुकूमत की तरफ से कि ये इंडियन एजेंट है, तो अब ये वाला जो मामला है ना, इसको भी कहा जा रहा है कि ये तो दुनिया की साजिश है। ये जो उन्होंने मारा है इसको, मैंने बहुत से ऐसे देखे ब्लॉग्स और व्लॉग्स जिसमें ये कहा गया जा रहा है अब कि दरअसल ये तो इंडिया की है साजिश और यहूदियों की साजिश है जिन्होंने ये काम करवाया। वो ये काम कैसे करवाएंगे? बिल्कुल, इसमें सबसे आसान तरीका काम तो यही होता है, न्यूजीलैंड की टीम ना आए तो कह दे रा और सीआईए इन्वॉल्व है इसमें, जो जिससे जान छुड़ा रही हो कह दे सोसाइटी है जी, हम इसका क्या कर सकते हैं? सोसाइटी का दिमाग गंदा है, इनके दिमाग गंदे हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? आप लीडर हो यार, आप रोल मॉडल। सारी चीज़ 2% है वो हम उनको नहीं रखना चाहते। सो यहाँ पे जब आप ये रियासत सुरेंडर करेगी, जत्थे आते हैं, आप सुरेंडर करेंगे उनके आगे, 10-20 हज़ार बंदा आ जाए, आप उनका मुज़ाकरात करेंगे, रिलीज़ करेंगे, बैन का वो भी हटा देंगे कि नहीं जनाब, उनको उनके जो अगेन कैदीन है उनको हीरो वेलकम भी देंगे, फिर आप अपना बंदा भेजेंगे इजाज़ चौधरी साहब कि जाएँ गुलदस्ते पेश करें। तो रियासत जब सुरेंडर करेगी, इमरान खान साहब सुरेंडर करेंगे, हमारी आगे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी उनके सामने आगे झुक जाएगी,
तो फिर तो ये चीज़ें होंगी। फिर आपने तो उनको ताकत दे दी सबको कि ये बंदे लेके हैं, फेंटियाँ लगाएं, पुलिस वाले मारे, हम आपके साथ खड़े हैं। रोज़ाना की बुनियादों पे जो आपने ये काम शुरू कर दिया है, इस मुल्क को मतलब क्या बनाना चाहते हैं आप? दिन रात एक ही आपके पास एक उस मजहब ही बच गया। मैं फिर कहता हूँ 98% अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम इस मुल्क में। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं खतरे में है और उसको आगे ठीक करना ज़रूरी है? लोगों को बसों से शनाख्ती कार्ड देकर उतार के मारा जाए और किसी को सजा ना मिले, कई हजार जनाजे उठे, कातिल को कैफिर किरदार तक न पहुंचाया जाए। कौन सा मुल्क, कहां होता है कि एक मुल्क के अंदर मुल्की इदारे ही कातिलों को पालें, मुल्की इदारे ही उनके हाथों में असला दें, मुल्की इदारे उनको मुनज्जम करें, उन्हें सपोर्ट करें, एक कातिल को भी सजा ना मिले। तो जब आप बकौल चौधरी फवाद साहब के टाइम बम खुद जो है वो रखेंगे और लगाएंगे, वो फटेंगे। इसमें जब आप इंतहा पसंदों को सपोर्ट करेंगे, उनको अहमियत देंगे, जो सोसाइटी के मुतदिल तबकात हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उन्हें कम अहमियत कर दिया जाएगा, तो फिर आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपने नफरतें बोई हैं, नफरतें काटोगे। आपने इंतहापसंदी को बोया, उसे काटोगे। ये जो आप काट रहे हैं, ये बोया है इस मुल्क के अंदर। जैसे आपने खुद भी कहा है कि आप कत्ल करने वालों को अगर मेडल देंगे, कातिलों को मेन स्ट्रीम में लाने की बुनियाद के ऊपर आप एक खूबसूरत इनवान देंगे, मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, और इसके नतीजे में कातिलों को आप अपने घर के अंदर ले आएंगे। क्या उन्होंने पाकिस्तान के आइन को कबूल करने का ऐलान किया? क्या उन्होंने मदद खाई की? क्या उन्होंने तौबा की? किस बुनियाद के ऊपर? ना अवाम को पता, ना किसी को पता। इस मुल्क के अंदर जब हमारे हुक्मरान ही ये सब कुछ बोएंगे, तो आप फिर कहेंगे मजहबी तबका ये कर रहा है। आप बताएं, जो मजहबी तबका इंतहापसंदी फैलाता है, उसके साथ आप लोगों ने क्या किया? रियासत ने क्या किया? इदारों ने क्या किया? किसे सजा दी है? उन्हें तो मेडल बनाए जा रहे हैं, उनके तो रास्ते खोले जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जो चाहे करो। धर्म एक पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है। ईश्वर से किसी व्यक्ति का क्या संबंध हो, यह उसका निजी मामला है। सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं, परहित यानी दूसरों की भलाई। ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना ही धर्म है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसमें मुल्ला, मौलवी, पंडित, पादरी आदि आ जाते हैं और वे अपनी अपनी धर्म की व्याख्या देने लगते हैं। फिर अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपस में ही होड़ करने लगते हैं और इससे उनका फॉलोइंग यानी आधार बढ़ता है और इस आधार को भुलाने के लिए राजनेता उनसे मदद मांगने लगते हैं और फिर गुरुओं का आशीर्वाद और इमामों का फतवा जारी होने लगता है। धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चलना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान इसके विपरीत अपने को धर्म के नाम पर राज्य बनाया। इसलिए पाकिस्तान का नाम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रहा। चूंकि धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था, इसलिए वहाँ के मुल्ला मौलवियों को यह आज़ादी थी कि धर्म का वह पालन करे या धर्म का व्यापार चलाना शुरू किए। और फिर प्रचलन हुआ मदरसों का, और मदरसों के प्रचलन से वहाँ पर जो धर्मगुरु थे, मुल्ला मौलवी थे, उनकी मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि जितने भी उनके पढ़ाए गए लोग थे वे समाज में आते थे। क्योंकि मदरसे में पढ़ाई इस कदर की थी कि उन्हें कोई अच्छा जॉब, तकनीकी ज्ञान तो होता नहीं था, तो जो कट्टरता उनके दिमाग में भरी गई थी, उससे उनको छोटे मोटे काम या बेरोजगारी ही मिलती, और इसलिए बेरोजगारी मिलती तो वे फिर उन्हीं धर्म गुरुओं के इशारे पर चलने के बाध्य होते थे, क्योंकि उन्हें अपना कोई दिमाग नहीं था। और फिर जब इनकी फॉलोइंग बढ़ी, इनकी संख्या बढ़ी, तो राजनेताओं ने देखा कि यही अच्छा अवसर है कि इनसे मिलकर अपने वोट बैंक को और बढ़ाया जाए। पाकिस्तानी जनरल तो राजनेताओं से भी पाकिस्तान के एक कदम आगे निकले। जब वे मार्शल लगाकर पाकिस्तान पर शासन करते थे तो इन मुल्ला मौलवियों का साथ तो लेते ही थे, लेकिन जब वे शासन में नहीं होते थे तो कोई भी चुनी हुई सरकार पाकिस्तान में आती थी तो इन्हीं धार्मिक कट्टरपंथी पार्टियों का साथ लेकर, मुल्ला मौलवियों का साथ लेकर उस चुनी हुई सरकार पर प्रतिबंध लगाते थे या उस पर लगाम लगाते थे। टीएलपी, तहरीक लबैक पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है, यह वहाँ के सेना के जनरलों की ही पैदावार है। इसे नवाज शरीफ, जो वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया था, और उनके जाने के बाद अभी इमरान खान की सरकार आई है, उन पर लगाम लगाने के लिए भी उसी टीएलपी का इस्तेमाल किया गया। और अभी जो श्रीलंकन नागरिक को मारकर और फिर उसे जिंदा जलाया गया है, उसका कार्यकर्ता भी टीएलपी का ही था। पाकिस्तान अब भले इससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करे कि
पाकिस्तान के लोगों का इसमें हाथ नहीं है या पाकिस्तान के समाज का इसमें हाथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में यह चर्चा मानी जा रही है कि पाकिस्तान ने जो बोया था, यानी पाकिस्तान ने तो भारत के लिए नाग को पाला था और दूध पिलाया था, अब वही नाग पाकिस्तान के लोगों को ही डसना शुरू कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि श्रीलंका जैसी घटना पाकिस्तान में पहले नहीं हुई थी, पाकिस्तान में पहले हो चुकी है। ईसाइयों को, हिंदुओं को या सिख अल्पसंख्यकों के साथ बुरा, या फिर अहमदिया या शिया के मुस्लिम धर्म के मानने वालों के साथ भी यह बर्बरता पूर्वक व्यवहार हो चुका है। लेकिन चूंकि वे पाकिस्तानी नागरिक थे, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का खबर पहले नहीं बना, लेकिन यह श्रीलंकन नागरिक है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का खबर बना। पाकिस्तान का समाज आज पूरी तरह से विकृत हो चुका है और इसलिए आज पाकिस्तान में स्वीकार किया गया है कि जो जैसा बोया था हमने, वैसा ही अब हमें काटना पड़ेगा ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।